नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की जो हिंदी की कार्यपुस्तिका है प्रखर, उसके कार्यपत्रक। आज हम इस वीडियो के अंदर कार्यपत्रक 61 से लगाकर 65 तक देखेंगे। हमने कार्यपत्रक 1 से लगाकर 60 तक देख लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कार्यपत्रक 61 से लगाकर 65 तक। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 61। कार्यपत्रक 61 की हमारी दक्षता रहेगी गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना, विषय वस्तु का विश्लेषण कर पाना। तो पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश को हमें पढ़ना है, फिर बाद में जो प्रश्न पूछेंगे उनके उत्तर देने हैं। तो गद्यांश को पढ़ेंगे हम। गद्यांश इस प्रकार है, महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अपने दाहिने हाथ से भी ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। तो चलिए, हमने ये गद्यांश पढ़ा। गद्यांश पढ़ने के बाद में जो प्रश्न पूछे गए हैं, क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर बताने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महात्मा गांधी के पास पत्र किस नाम से लेके आते थे? वो आते थे महात्मा गांधी इंडिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, महात्मा गांधी किस हाथ से पत्र लिखते थे? दोनों हाथों से। क्वेश्चन नंबर 3 है, पत्र का जवाब देने में गांधी जी का क्या विचार थे? तो आंसर हो जाएगा, पत्र का जवाब देने में गांधी जी का विचार था कि पत्र प्राप्त होते ही तुरंत उसका जवाब दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि आपको पत्र लिखना हो तो आप किस किस को पत्र लिखेंगे? तो आंसर हो जाएगा, हम अपने नाना नानी, मामा मामी, भाई, दोस्त, ताऊ जी, चाचा जी, फूफा जी आदि को पत्र लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, पढ़ने में आई समस्या को लेकर एक व्यक्तिगत पत्र अपने शिक्षक को लिखिए तथा उसे पोर्टफोलियो में लगाइए। तो आपको एक क्या करना है, शिक्षक को भी पत्र लिखना है। पत्र लिख के हमें शिक्षक को देना है या पोर्टफोलियो फाइल में लगाना है। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 62। कार्यपत्रक 62 की हमारी दक्षता रहेगी गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ प्रश्नों के उत्तर दे पाना। गद्यांश और पद्यांश को पढ़ना है, फिर बाद में जो प्रश्न पूछे गए उनके उत्तर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा गद्यांश। मदनपुर गांव में एक दिन शेर आ गया। सभी लोग उससे डर कर घरों में छुप गए। एक युवक आगे आया और ये कहने लगा कि कब तक हम इस शेर के डर से घरों में इसी तरह छिपकर रहेंगे। हम कुछ करना होगा। सभी जानते थे कि शेर से लड़ना आसान नहीं है, लेकिन उससे पीछा छुड़ाना भी बहुत ज़रूरी है। अगले दिन सभी ने शेर को पकड़ने की योजना बनाई। लोगों ने मिलकर पेड़ पर एक जाल बांध दिया। एक बकरी को भी वहीं पर बांध दी। कुछ देर बाद जाल को खींच दिया और शेर जाल में फंस गया। उसके बाद वन विभाग के सदस्यों को बुलाया गया और शेर को पुनः जंगल में छोड़ दिया गया। तो इस प्रकार यह मदनपुर गांव की कोई घटना थी, वो हमने पढ़ी और फिर बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि शेर को नहीं पकड़ा जाता तो क्या होता? तो क्या होता? लोग हमेशा डरे से में रहते। आंसर सीधा हो जाए, लोग हम हमेशा डरे से में रहते क्योंकि वो तो घरों में छिप जाते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोग शेरों से डरे हुए क्यों थे? क्योंकि शेर उन्हें खा जाता। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। जंगल का राजा शेर को कहते हैं। बहुरंगी पंखों वाला पक्षी मोर होता है। लंबी गर्दन वाला जानवर जिराफ होता है। क्वेश्चन नंबर 4, पंक्तियां पूरी करिए। मुझे स्कूल का गृह कार्य करना है क्योंकि अध्यापक जांच करेंगे। अगला है, मुझे खेलना पसंद है क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है। अगला है, मुझे खाना खाना है क्योंकि मुझे बहुत भूख
लगी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शेर जंगल को छोड़कर गांव में क्यों आया होगा? लिखिए। क्यों आया होगा? शिकार की तलाश करते करते शेर अचानक गांव तक पहुंच गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, गांव वालों को शेर से बचाना हो तो आप क्या करेंगे? हमें शीघ्र ही वन विभाग को इसकी सूचना देंगे एवं गांव वालों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह देंगे। अब आता हमारा कार्यपत्रक 63। कार्यपत्रक 63 की हमारी दक्षता रहेगी अपनी कल्पना से कहानी कविता को आगे बढ़ा पाना। दी गई कविता को पढ़कर आप भी अपने गांव शहर के बारे में एक कविता बनाइए। तो जो दी गई है कविता उसको हमें पढ़ना है। क्या कविता है? देखिए। मेरा गांव, कितना प्यारा मेरा गांव, पिंपल दादा देते छाँव, भीनी भीनी हवा मचलती मेरे आंगन आती, मैदानों में चरती गायें इतराती इठलाती, रोज सुबह चिड़िया का गुंजन मीठे गीत सुनाता, बच्चों की किलकारियाँ सुनकर मन पुलकित हो जाता, पगडंडी पर चलते चलते यहाँ नहीं तकते हैं पाँव, इतना प्यारा मेरा गांव, इतना प्यारा मेरा गांव। ये कविता हो जाएगी। और हमने ये कविता पढ़ी है और अब हम गांव शहर के बारे में भी एक कविता और लिखेंगे। तो देखिए कैसा लिखा है। कितना सुंदर है मेरा गांव, लहराती फसलें हैं, पेड़ों में फल हैं जामुन और आम, कितना सुंदर है मेरा गांव, जहां घर मेरा है वहाँ एक बुलबुल का भी डेरा है, अक्सर कौवे भी करते हैं काँव काँव, कितना सुंदर है मेरा गांव, हर तरफ प्रकृति की माया है, कहीं धूप तो कहीं छाया है, कभी चलने पर जलते हैं पाँव, कितना सुंदर है मेरा गांव। ये हमने कविता लिखी है। इसी के आधार पर आपको भी एक अपने गांव में जो कविता बोली जाती है अपने गांव के बारे में वो कविता लिखनी है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आओ अब एक और कविता बनाएं। इस कविता में नीचे दिए गए शब्दों को काम में लेते हैं, जैसे कि बगीचा, बर्फी, चीनी, लड्डू, आम, मिठाई, हजार, तालाब, झरने, रसगुल्लों की खेती होती है बड़ा मज़ा आता। ऐसी कविता बनानी है। रसगुल्लों की खेती होती बड़ा मज़ा आता, सारी रेत चीनी होती बड़ा मज़ा आता, बाग लगे चमचम के होते बड़ा मज़ा आता, शरबत के झरने होते बड़ा मज़ा आता। हलवे का बगीचा होता बड़ा मज़ा आता, हर पर्वत बर्फी का होता बड़ा मज़ा आता, खाने सब लड्डू की होती बड़ा मज़ा आता, घर पर आम उगते बड़ा मज़ा आता, 1 रुपये किलो मिलती मिठाई बड़ा मज़ा आता, रुपये होते 5000 बड़ा मज़ा आता। इसी प्रकार हम इस कविता को पूरी करेंगे। अब आता है हमारा कार्यपत्रक 64। कार्यपत्रक 64 दक्षता रहेगी विज्ञापन पढ़कर विश्लेषण कर पाना। नीचे एक विज्ञापन दिया गया है, उसे ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विज्ञापन है, ये विज्ञापन दे रखा है, तपेदिक से अपने आप को बचाइए, मतलब टीबी के लक्षण। तपेदिक मतलब टीबी। क्या करना है? 3 हफ्ते या उससे अधिक समय तक खांसी आना लक्षण है। हल्का बुखार जो शाम को बढ़ जाता है। अगला है बिना ज्ञात कारण के वजन घटना, बिना ज्ञात कारण के शरीर में कमजोरी आना और ग्रंथि का बढ़ जाना। ये एक जानलेवा बीमारी है, पर एक अच्छी खबर है कि डॉट्स द्वारा टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है। यदि तपेदिक है तो तुरंत जांच करवाएं। सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में जांच मुफ्त होती है। राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण संगठन, नई दिल्ली, भारत।
क्वेश्चन नंबर पहला है, इस विज्ञापन में हमें किस रोग से सचेत करने का संदेश दिया गया? तपेदिक टीबी। अगला है, किसी व्यक्ति को तपेदिक टीबी हो जाने पर इसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं? अधिक समय तक खांसी रहना, हल्का बुखार रहना, अचानक वजन कम होना, शरीर में कमजोरी महसूस होना आदि। प्रश्न नंबर 3 है 3। प्रश्न नंबर 3 है, विज्ञापन में चिड़ियाँ क्या अच्छी खबर दे रही है? चिड़िया दे रही है डोर्स द्वारा टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि आपके किसी परिचित को टीबी हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो उसको तुरंत जांच करवाएंगे और सरकारी अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करवाएंगे। अब आता है कार्यपत्रक 65। कार्यपत्रक 65 की हमारी दक्षता है सूचना पट पर लिखी सूचना पढ़कर समझना एवं संदर्भ में प्रयोग कर पाना। लिखा हुआ है, राजकीय उच्च प्राथमिक संवी माताजी बोपावास गोविंदगढ़ सूचना फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। पता नहीं आगे कौन सा लिखा हुआ है, राउप्रा सेवी माताजी बोपावास गोविंदगढ़ सूचना फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। दिनांक है 1 नवंबर 2023। आपके विद्यालय की ओर से 13 नवंबर 2023 को फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 6 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चे ही भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थी अपने कक्षा अध्यापक के पास अपना नाम लिखवाएं। कविता शर्मा अध्यक्षा सांस्कृतिक कार्यक्रम की अध्यक्ष हैं। कौन है? कविता शर्मा। प्रश्न नंबर पहला है फर्स्ट प्रश्न नंबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फैंसी ड्रेस का आयोजन कब होगा? 13 नवंबर 2023 को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इस प्रतियोगिता में किस आयु वर्ग के छात्र छात्राएं भाग ले सकते हैं? तो आयु वर्ग आंसर हो जाएगा 6 से 15 तक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्यार्थियों को अपना नाम किसके पास लिखवाना है? तो अपने कक्षा अध्यापक के पास। प्रश्न नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, अपने विद्यालय के समारोह में भाग लेने के लिए आप क्या करेंगे? तो हम समारोह में भाग लेने के लिए जो भी कविता नाटक आदि तैयार करते हैं उसके लिए प्रभारी को अपना नाम लिखवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्यालय के समारोह व्यवस्था में आप क्या क्या करना पसंद करेंगे? तो हम आंसर दे रहे हैं, बाहर से आने वाले अतिथियों का स्वागत करेंगे, उन्हें पानी पिलाएंगे, उसके अलावा जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका निर्वहन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।